प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका दोस्त राजेश और बाइबलवाणी.com में आपका स्वागत है प्रियो, जहां आप सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन जो हमारे जीवन में उन्नति देता है, आशीष देता है और बरकतों को देता है। आज का विषय है परमेश्वर क्यों असंभव को संभव करता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव को संभव करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसी बहुत सी घटनाएं हम पाते हैं जहां परमेश्वर ने प्रकृति के नियम के विरुद्ध कुछ ऐसा किया जो वास्तव में मनुष्यों के लिए असंभव कार्य था। जैसे कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए समुद्र में से रास्ता खोल के दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराया, उनको भोजन दिया और 40 साल तक अनगिनत आशीषों को दिया, अनगिनत चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया। परमेश्वर ने नए नियम में हम देखते हैं कि मुर्दा लाजर को, जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसको जीवित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर चलकर दिखाया और कोढ़ियों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी। बहुत सारे ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर ने किए हैं। आज सवाल है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं, और जो काम हमारे लिए कठिन हैं, जो असंभव हैं, वो परमेश्वर के लिए कैसे संभव हो गए और क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है और समय समय पर परमेश्वर इस दुनिया में असंभव को संभव करता रहा है, जिसके कई कारण हैं। परमेश्वर, सबसे पहली बात है कि परमेश्वर इस सृष्टि का रचयिता है और वो अपनी महिमा के लिए ऐसा करते हैं। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। जब पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी, उसमें कुछ भी नहीं था, उस समय परमेश्वर ने बिना किसी चित्र के, बिना किसी सामग्री के इस दुनिया को बेहद खूबसूरत रच दिया। परमेश्वर को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वह शून्य से पूरे संसार को रच सकता है और उसने किया है। यह इस बात का प्रमाणित करता है, या इस बात को प्रूव करता है, यदि हमारा जीवन भी पूरी तरीके से शून्य है या अंधकार में है या गड़बड़ है, तो वह हमारे जीवन को भी बेहद खूबसूरत बनाने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल बताती है कि उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करें। भजन संहिता 106:8 में। परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो अपने पराक्रम को प्रकट करना चाहते हैं। ऐसा करने से परमेश्वर की महिमा होती है और लोग जानते हैं कि वह कितना महान है। समय समय पर परमेश्वर ने अनेक अनेक लोगों को के जीवन में ऐसा किया है। जो किसी के लिए भी असंभव की बात थी, परमेश्वर ने उसे संभव कर दिखाया। जैसे उसने बांझ सारा के जीवन में बुजुर्ग अवस्था में भी एक संतान देकर उसे माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। ऐसा उसने अनेक स्त्रियों के जीवन में आशीष दिया है। वो आज आपके जीवन में और हमारे जीवन में भी हमारी नाम धराई को मिटाने के लिए सक्षम है। परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:40 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यह घटना यीशु के मित्र लाजर की मृत्यु के 4 दिन बाद उसे जीवित करने की है। प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य हुए जिनका नाम था यूहन्ना, जिन्होंने सुसमाचार की किताब को लिखा, सुसमाचार को लिखा, चौथे सुसमाचार को। और वो इस प्रकार से कहते हैं कि जितने भी चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने किए, वो इसलिए किए ताकि लोग उस पर विश्वास करें। परमेश्वर चाहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उस पर विश्वास करें और उस पर निर्भर रहना सीखें। पूरी बाइबल में परमेश्वर के दास, चाहे वो कितने भी उम्र के क्यों ना हों, कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो गए हों, लेकिन परमेश्वर ने उनको बुजुर्ग नहीं कहा, परमेश्वर की संतान कहकर उनको संबोधित किया। हम भी परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल बताती है कि जिस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो हमको संतान होने का अधिकार देता, अपनी संतान, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। देखिए, संतान, जब हम अपनी संतान के बारे में बात करें,
कि जब हम अपनी संतान की, चाहे वो 5 साल का है, 3 साल का है, हम कभी नहीं कहेंगे कि जब उसको भूख लगी है तो जा खुद से कमा, खुद से खा। लेकिन हम क्या कहेंगे कि हम उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और जब ये ऐसा करने में हम अपना गर्व महसूस करते हैं कि आ, हमारा बेटा अच्छा खाना खा रहा है या अच्छा वस्त्र पहन रहा है, जब सबके सामने वो अच्छा दिखता है, हमको वो गर्व महसूस होता है। एक माता पिता, सांसारिक माता पिता होने के नाते हमको गर्व में, उसी रीति से हमारे परमेश्वर को भी जब हम भलाई को देखते हैं, अपने जीवन में आशीषों को देखते हैं, बरकतों को देखते हैं, या अपने जीवन में चन्न चमत्कारों को देखते हैं, तो परमेश्वर, ये बातें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को महिमा देती है। हाँ, परमेश्वर को इससे अच्छा लगता है, वो उसको भला लगता है कि वो अपने लोगों को आशीष दे। यही कारण है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चमत्कार करता है। बाइबल कहती है कि उसने हमारे लिए अच्छी और भली योजनाएं बनाई हैं, योजनाएं लाभ की हैं, हानि की नहीं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए भी असंभव कार्य को संभव करता है। बाइबल में लिखा है, गिनती की पुस्तक उसका 23 के 10-19 में, इस परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे वो ना करे? क्या वह वचन देकर उसको पूरा ना करे? देखिए, हम अनाज्ञाकारी हो सकते हैं, हम अविश्वास योग्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। इज़राइलियों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, पूरे 40 वर्ष तक कुड़कुड़ाते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके साथ भला करता रहा, अनगिनत आश्चर्य कर्म करता रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है, वो अपने वायदे के प्रति वफादार है। उसने जो वायदा अपने दास अब्राहम के साथ किया था, उसे उसने पूरा किया। व्यवस्था विवरण की 7 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उनका पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में ऐसा करता है ताकि वे दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यूहन्ना 14 के 12 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। अब समझें प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा, वरन इससे भी बड़े बड़े तुम काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। देखिए, प्रारंभ से ही परमेश्वर अपने लोगों को, इज़राइलियों के लिए असंभव को संभव किया, ताकि उन लोगों का विश्वास बढ़ सके, ताकि फिर उन लोग के द्वारा या इज़राइलियों के द्वारा दुनिया की सारी जातियां, सारे कुल, सारे कौम आशीष पाएं, सारे देश आशीष पाएं। जब वे लोग उस कार्य करने में असफल रहे, तब प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर स्वयं मानव रूप लेकर इस दुनिया में आ गए थे, और दुनिया के सामने असंभव को संभव करना शुरू कर दिया। जैसे पानी पर चलना शुरू किया, और बीमारों को चंगा करना शुरू किया था, कोढ़ियों को ठीक करना शुरू किया, ये चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया। और फिर वह रहस्य सभी जातियों के सामने उन्होंने उजागर कर दिया। क्या रहस्य? कि अब कोई यहूदी नहीं रहा, अब कोई इजरायली नहीं रहा, अब कोई अन्य जाति नहीं रहा, बल्कि जो कोई विश्वास करे वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लिया है। अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी जातियों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि अब तक अब तक जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, वे भी विश्वास कर सकें और परमेश्वर की संतान बन सके। यही परमेश्वर का मिशन है, यही लक्ष्य है कि संसार परमेश्वर की महिमा से भर जाए, सारे संसार के सारे लोग उद्धार पाएं और नरक के अनंत काल की आग से बच जाएं। यदि आज हम उसके कार्य को करेंगे, तो वह कहता है कि हम उसके, मतलब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। 1 कुरिन्थियों 3 का 9। यदि आपने यहाँ तक सुन लिया है, तो आपके अंदर भी परमेश्वर की बुलाहट है। वो आपको अपने महान कार्य में सहयोगी होने के लिए बुला रहा है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को इस्तेमाल कर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। प्यारे प्रभु, चिन्ह चमत्कार आप इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को भी आशीष मिले,
और हमारा विश्वास बढ़ सके। हमारी सहायता कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, आप सुन रहे थे BibleWani.com में पास्टर राजेश को। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आप हमारे BibleWani.com वेबसाइट में भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारी कहानियाँ मिलेंगी। बाइबल के वचन और वचन की व्याख्या वहाँ पर की गई है सरल भाषा में, ताकि हम सब उसको पढ़कर आशीष पा सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।